नमस्ते छात्रों, 30 दिन के सेतु अभ्यासक्रम पूर्ण होने के बाद 30वें दिन की दूसरी कसौटी आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा के लिए। ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम कसौटी क्रमांक 2 दिन 16 से 29 दिन तक। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, कुल अंक है 15। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, यहाँ पर हमें जो पद्यांश दिया गया है उसका मन में 2-3 बार वाचन करना है, बाद में कृति हल करनी है। प्रश्न क्रमांक 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन। स्कूल के बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते हैं। 2, राजधानी के सभी नागरिकों को इस विषय में दिलचस्पी। 3, नगरपालिका संसद में इस विषय पर अनेक सवाल हुए। 4, गलियों में, पार्कों में बच्चों का खेलना कूदना बंद। अगला प्रश्न, लोगों ने इस पर संदेह जताया। अमरू पर। 3, वातावरण में इसकी कमी न थी। सनसनी। 2, तनाव। प्रश्न क्रमांक 4, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखे। तो छात्र, आज का युग जो है वो सोशल मीडिया का युग है और इसमें हमारे मन में जो भी प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक और नकारात्मक भी पड़ता है। इसी के सोच पर हमें अपना मत, खुद का मत यहाँ पर लिखना है इस तरह से। सोशल मीडिया एक बड़ा नेटवर्क है, संसार को एक ही धागे से जोड़े रखता है। इससे सकारात्मक भूमिका के साथ साथ नकारात्मक भूमिका फैलती है। सनसनी वातावरण में हमें सच्चाई की खोज करनी चाहिए। किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। संयम बना के रखना जरूरी है। पुलिस को सूचना या जानकारी दो। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, पद्यांश मन में 2-3 बार पढ़े, बाद में कृति हल करें। पद्यांश 2-3 बार पढ़ने के बाद हम कृति हल करेंगे। कवि वे नहीं। 1, कवि वे नहीं लेंगे दया की भीख। कवि वे नहीं मांगेंगे वरदान। कवि वे नहीं चाहेंगे संपत्ति। कवि वे नहीं त्यागेंगे हृदय की वेदना। दूसरा, विरुद्ध आर्थिक शब्द लिखो। 1, हार जीत। 2, लघु बड़ा। प्रश्न क्रमांक 3, संघर्ष ही जिंदगी है विषय पर अपने विचार लिखिए। संघर्ष का ही दूसरा नाम सफलता है। जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करने पर ही सफलता हमारे कदम चूमती है। संघर्ष से प्राप्त सफलता हमें सुकून देती है और मेहनत की प्रेरणा देती है। छात्र, इस तरह से आप अपना खुद का मत लिख सकते हैं। क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्र, यहाँ पर हमें परिच्छेद का मन में 2-3 बार वाचन करना, इसके बाद ही हम कृति पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न 1, गृहस्वामी इसका हिसाब करता है। तनख्वाह। 2, गवर्नर्स का काम। 1, बच्चों की देखभाल। 2, बच्चों की पढ़ाई। प्रश्न क्रमांक 3, स्वमत लिखो। यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता तो। छात्र, यहाँ पर स्वमत लिखते वक्त अपने जो खुद के मत है वे यहाँ पर लिखें। अगर मेरा मालिक मुझे सही वेतन न देता तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता। मैं मालिक को विनती करता कि वेतन समय पर देने के लिए कहता। अपने सच्चाई पर अड़े रहेंगे और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा करने से वे मान जाए तो ठीक, वरना हम उसका काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे। तो छात्रों, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद छात्रों।